नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीज फायर पर सेना का बयान, दोनों देशों में सहमति बनी। सेना का बयान, पाकिस्तान ने कई भ्रामक जानकारी फैलाई, पाकिस्तान ने गलत जानकारी दी। S-400 को नुकसान की बात गलत है, आम नागरिकों पर हमले का झूठा दावा किया गया। ये पाकिस्तान द्वारा ही झूठे दावे किए गए। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम किया। हमने जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई की और पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये आप तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने कई भ्रामक जानकारियां फैलाई और इन भ्रामक जानकारियों का खंडन किया गया। रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सीज फायर पर सेना का बयान सामने आया, दोनों देशों में सहमति बनी, सेना ने बताया, और सहमति बन गई है। यानी कि जिस तरह से ये फायरिंग शुरू हो रही थी, ये ड्रोन हमले हो रहे थे, पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा था बार बार, तो अब पाकिस्तान डर गया, सहम गया, उसे पता चल गया कि युद्ध में वो कुछ नहीं कर सकता, उसे नेस्तनाबूद होना पड़ेगा, इसलिए अब उसने हथियार डाल दिए हैं। और पाकिस्तान ने कई भ्रामक जानकारी फैलाई, पाकिस्तान ने गलत जानकारी दी। क्या गलत जानकारी दी आपको बताएं। उन्होंने कहा कि S-400 को नुकसान पहुंचाया, जो कि एकदम गलत बात है, गलत जानकारी है। आम नागरिकों पर झूठे हमले को लेकर, और मेरे सहयोगी क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सरहदी जिलों से लगातार बन रहे हैं, उनसे मैं आपको एक बार रूबरू करा दूं, फिर उनसे सवाल जवाब होंगे। बीकानेर से रौनक व्यास मेरे सहयोगी बन गए हैं, बाड़मेर से दुर्ग सिंह और जोधपुर से भूपेंद्र बिश्नोई हमारे साथ बन गए। बीकानेर का रुख करेंगे सबसे पहले। रौनक व्यास, बीकानेर में कितनी शांति देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अब सहमति बनी है, राहत की सांस तो ली होगी। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए जानकारी दे दूं, जिस तरह से पिछले कई दिनों से एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, जिस तरह के हालात बन गए थे, और उसके बाद अब जिस तरह से तस्वीर साफ हो गई है, युद्ध विराम यानी सीज फायर, दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, और उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। साफ तौर पर बात करूं, लोग यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे यहाँ पर छोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत की जीत है, विदेश नीति की जीत है, भारत की सेना की जीत है। साफ तौर पर जिस तरह से आप देखिए आतिशबाजी लोग कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, और साफ तौर पर ये खुशी का इजहार है, भारत की जनता खुशी का इजहार यहाँ पर कर रही है। आप देखिए मिठाई यहाँ पर खिलाई जा रही है, क्योंकि देखिए लोग कह रहे हैं कि जो भारत की सेना ने अपनी शक्ति दिखाई है, उसके सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, और जिस तरह से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, और उसके बाद जो अमेरिका ने जो बीच में आकर दोनों के बीच सहमति बनाई है, और कहीं ना कहीं भारत की तमाम शर्तें जो है वो पाकिस्तान अब मानता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ मौजूद है, बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे आप, जश्न मना रहे हैं, एक तरह से बड़ा दिन कह सकते हैं, क्योंकि भारत की जीत, सेना की जीत, जो दमखम दिखाया, इतने ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजे, लेकिन एक भी अपने ये कह सकते हैं कि मुकाम तक नहीं पहुंचा। तो किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान का सिक्का जम गया अब पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जो भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही थी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर युद्ध चलता तो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता, वो खत्म हो गया। इसलिए हमें बहुत खुशी है, और बहुत ही अच्छा हुआ, मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, पाकिस्तान को घुटनों पे आना ही पड़ा। क्या आप क्या कहेंगे, किस तरह से, कितनी खुशी? क्योंकि देखिए विदेश नीति की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, उसके साथ साथ हम बात करें भारतीय सेना के दमखम की, पूरी तरह से वो दिखाई दी है इस पूरे आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये तो बधाई का मतलब, मोदी जी को पूरे इंडिया की तरफ से बधाई है। और दूसरा ये है कि जो पर्यटन बिल्कुल भी खत्म हो रहा था, जिसके कैंसिलेशन आ रहे थे होटलों में, वो वापस से हो सकता है। उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है, फिर से पर्यटक आएंगे और पूरी तरह से गुलजार होगा बीकानेर, और खुशी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री की हर कोई तारीफ करते